हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के 25 ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपको ज़रूर आने चाहिए और जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और शायद इसमें से आपको काफ़ी ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। ठीक है, तो ज़रूर से यहाँ पर ध्यान से देखना है। और स्पेशली वो जो रेजिस्टेंस के ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअली वो खतरनाक नहीं है, बट अगर आपने उसकी बेसिक चीज़ समझ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस चैप्टर में आप पक्का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिमिलर हैं। शुरू में आपको थियोरेटिकल वाले मिल जाएंगे, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान देना एकदम पक्का ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन गाइस। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है सारे फॉर्मूलाज कलेक्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के। मैंने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, तो एक फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में हमेशा घूम रहा होता है, इट इज V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूला पे तो पूरा चैप्टर घूमता है ना। तो ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है आपको बेसिक फॉर्मूला में। इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V अगेन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, अनदर फॉर्मूला। एंड एक और फॉर्मूला है ना, कौन सा, करंट इज इक्वल टू या फिर यस, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये तीन फॉर्मूला को एक सेट में आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये एक सेट हो गया। करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सबको लेके एक है V इज इक्वल टू W/Q, यानी वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, एंड ऑल्सो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हम कहते हैं। और यूनिट्स भी याद रखनी बहुत जरूरी है। V पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, ठीक है, करंट का है एम्पियर, रेजिस्टेंस का है ओम, चार्ज का है कुलम, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, वर्क का है जूल, टाइम का है सेकंड। ठीक है सर, आगे देखते हैं। दूसरा जो सेट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसी सेट में याद रखोगे बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज पूरा भंडार लगता है फॉर्मूलाज का, है ना। तो दूसरा जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कोई तुम्हारे पास वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, तो द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L बाय A, रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तुमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर तुमको दिए हैं रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर समझो 3 रेजिस्टेंसेस है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक की वैल्यू है R1, दूसरे की वैल्यू है R2, तीसरे की वैल्यू है R3, तो यहाँ पर अगर तुमको कंबाइन टोटल रेजिस्टेंस की इफेक्ट को निकालना है सीरीज में, तो उसको हम RS कहते हैं। एंड RS इज गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो है सर। और क्या, और एक पैरेलल वाला हो गया, उसको भी ध्यान रखो कि भाई तुम्हारे पास अगर रेजिस्टेंस दिए हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जरूरी नहीं कि 3 या 4, कितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में दिए हैं, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव निकालने का, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इफ द इंडिविजुअल वैल्यू इज R1, R2 एंड R3, तो इफेक्टिव टोटल पैरेलल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद सर ये तो आता है, आगे बता दीजिए, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। रीजन इज कि भाई कहीं भी गड़बड़ी इस चीज में ना हो तो बेटर है ना। तो ये एक सेट हो गया। देखो यहां पर एक फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फिर ये एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, और ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। ओके, इसके बाद हमारा हीट का, है ना, हीट का और पावर का फॉर्मूला याद रखना है। सो हीट जनरेटेड H is equal to VIT, या फिर I स्क्वायर RT, है ना, जो जिसको हम जूल्स लॉ बोलते हैं। हीट का फॉर्मूला VIT या फिर I स्क्वायर RT, या फिर एक और है V स्क्वायर T/R। ये हो गया हमारे हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लो तुमको सीधे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया हुआ है, तो डायरेक्टली H कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एज H इज इक्वल टू V इंटू Q से भी निकाला जा सकता है। एंड इसी से हमारा पावर का भी फॉर्मूला बनता जाएगा।
सो पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का, बिकॉज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क कैन ऑल्सो बी गिवन बाय एनर्जी, सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। यहाँ पर एनर्जी हीट के फॉर्म में दिया ही है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। सो डायरेक्टली पावर विल बी गिवन बाय, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वॉट, है ना, तो इट विल बी गिवन बाय, अब ये सब में डिवाइड बाय टाइम करो, है ना, ये एनर्जी है, एनर्जी बाय टाइम, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी अपॉन टाइम करोगे टी कैंसिल होगा, यहाँ भी अपॉन टाइम में टी कैंसिल होगा। सो द पावर का फॉर्मूला विल बी इन जनरल द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विल बी वी आई, या फिर इसमें से टी कर कट गया तो आई स्क्वायर आर, या फिर यहां से वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तुम्हारे तीन फॉर्मूलाज हो गए पावर के। एंड समवेयर कहीं कहीं पे एक और फॉर्मूला लग जाता है कि तुम्हारे पास मान लो ये कहा गया कि भैया एक वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है 1.6 10⁻⁹ कूलम, बराबर है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और हमको कहा गया है कि भैया एक मान लो 10 कूलम का चार्ज इसमें से फ्लो हुआ है, तो तुमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हुए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम ई भी कहते हैं, स्मॉल लेटर में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप जनरली याद रख सकते हो Q इज इक्वल टू एन ई। तो आपको टोटल चार्ज दिया है वो यहाँ डाल दो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ डाल दो, आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला से आपका काम उम्मीद है कि चलता जाएगा, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे ध्यान से देखना है और फॉर्मूलाज को एक बार ध्यान से, इफ यू वांट तो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट और इसको जो है ध्यान कर लो भाई, सेट में ऐसे याद रखना है। आगे देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया गया है सर, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करें, तो याद करो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो भाई सिंपल है, इफ द वर्क डन इज 1 जूल एंड द चार्ज इज ऑफ 1 कूलम, देन डेफिनेटली द पोटेंशियल डिफरेंस 1/1 से क्या आएगा, 1 वोल्ट ही आएगा। सो आप डिफाइन कर सकते हो। अब कैसे करोगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ध्यान से सुनो, इसको स्टेटमेंट बना रहा हूं बस मैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू सर्कुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज या ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस एसोसिएटेड is said to be of 1 volt. Repeating again, when 1 joule of work is done to circulate 1 coulomb of charge in the circuit, the potential difference associated is known as is said to be of 1 volt. ठीक है, इसके बाद express it in terms of SI unit of work and charge, calculate the amount of, तो हमने कर दिया। अगर मान लो 1 जूल को 1 वोल्ट को अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, 1 वोल्ट इज नथिंग बट, देखो वर्क का यूनिट जूल है और उसका कुलम है, सो 1 जूल पर कुलम हो गया, 1 जूल पर कुलम तो हो गया, 1 वोल्ट इज नथिंग बट 1 जूल पर कुलम, वेरी गुड। उसके बाद है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कुलम थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो हमको यहां निकालना है एनर्जी, और एक चीज क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। ठीक है, हमको निकालना है एनर्जी, तो क्या हम निकाल सकते हैं, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी या फिर वर्क, बात एक ही पड़ती है, तो चाहे एनर्जी निकालो या वर्क निकालो, तुमने 9th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भाई हमको फॉर्मूला एक याद आ रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी क्यू। सीधे हीट वाले में तुमको बताया था मैंने, हीट के फॉर्मूला में, इफ यू रिमेंबर, देखो हीट वाले फॉर्मूला में भी बताया था, हीट इज इक्वल टू वी क्यू से भी कर सकते हैं। तो भाई एनर्जी बोला, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, वैसे भी कर सकते थे डायरेक्टली आप। सो V इंटू क्यू, वी कितना है 3, क्यू कितना है 1, सो 3 वोल्ट इंटू 1 कूलम, सो दैट इज 3, और क्या निकाला हमने, वर्क या एनर्जी निकाला, तो जूल। ठीक है, क्लियर है, आगे देखें। चलो मैं एक चीज कहूंगा, व्हेनेवर आई एम डूइंग न्यूमेरिकल्स, तो मेरा तरीका ये है, ठीक है, और शायद बच्चों को भी इसी तरीके से बेटर लगता है, काफी बच्चे कर भी रहे होंगे। क्वेश्चन जैसे मैं ला रहा हूं, आप पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे प्रैक्टिस भी होगी, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता लगेगा। सो टेक आउट योर पेन एंड पेपर,
ठीक है, या फिर बुक निकाल लो और उसमें सीधे सॉल्व करना शुरू करो। इसके बाद अगला सवाल आ रहा है, फटाक से पॉज करो, यू कैन स्टार्ट। ओके, एंड नाउ आई एम डूइंग इट। ठीक है, आप उम्मीद है कि पॉज करके कर रहे हो इसको। व्हाट इज, पहला चीज पूछा हुआ है द हाइएस्ट, दूसरा पूछा है द लोएस्ट क्या टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो देखो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस तभी आ सकता है जब हम सीरीज में लगाते हैं, सभी को सीरीज में लगाते हैं, मतलब आरएस की वैल्यू निकालनी है। लोएस्ट रेजिस्टेंस तब ऑब्टेन होता है जब हम सभी को पैरेलल में लगाते हैं, यानी आरपी की, यानी आरएस और आरपी की वैल्यू निकालनी है, इंडिविजुअल वैल्यूज ये सब दिया, R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है। सो डेफिनेटली आरएस इज इक्वल टू, मैं सीधे ऐड कर रहा हूँ, 4 + 8 इज 12, 12 + 12 इज 24 एंड 24 + 24 इज 48 ओम। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया, पर तुम ऐसे नहीं करोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद ये करोगे। ठीक है, स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। एंड नाउ आरपी निकालना है भाई, निकाल लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 4 प्लस 1/R2 कितना, ये तुमको पहले नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू डालनी है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दैट। ठीक है, दिस इज 8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 बराबर है। तो यहां पर क्या कर दें, यहां पर एलसीएम ले ले, तो ये हो जाएगा 4 6 24 होता है, तो यहां पर 6 प्लस यहाँ पर 8 3 24 होता है, यहाँ पर 12 2 24 होता है, और ये तो है ही 24, सो द डिनोमिनेटर इज 24। ठीक है, एलसीएम कर लिया। अब ये हो गया तुम्हारा 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 बराबर है। सो दिस 1/RP इज इक्वल टू 12/24, कैंसिल कर लो, 1/RP इज 1/2, देयरफॉर लास्ट में ये स्टेप मत भूला करो, 1/RP 1/2 आया तो मतलब आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, है ना, इन्वर्ट कर दिया उसको। सो आगे हमारा यहाँ पर आरएस और आरपी दोनों ही चीजें आ गई। उम्मीद है कि आपका आपने जो सॉल्व किया वो यही आया, सिंपल था। ठीक है, आएगा, अभी तो शुरू हुआ है कहानी। ठीक है, थोड़ा रिदम, थोड़ा माहौल बन जाए। ओके, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of bulb is 1200 ohm। ठीक है, तो यानी कि हमको पहले तो हाउ मच करंट बोला, मतलब करंट निकालना है। हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। सो वोल्ट कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यानी आर की वैल्यू कितनी दी है 1200 ओम। आई वॉन्ट यू टू पॉज इट एंड सॉल्व करो, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो। और क्या, इफ इन प्लेस ऑफ अ बल्ब अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब सेकेंड सिनारियो में क्या बोला है कि मान लो अब एक हीटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, इन इज कनेक्टेड इन द सोर्स, सेम सोर्स में। ठीक है, तो सोर्स यानी वही 220 वोल्ट के ही सोर्स में कनेक्ट कर दिया, तो उसमें क्या बोलना है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। मतलब आपको यहाँ का भी करंट निकालना, मैं इसको I1 कह देता हूँ, यहाँ का भी करंट निकालना, मैं इसको I2 कह देता हूँ। ठीक है, दोनों ही करंट निकालना है। लेट दिस रेजिस्टेंस बी R1, लेट दिस बी R2। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज V1 V2। ठीक है, और सॉल्व करना है मेनली। सो हियर इट विल बी V इज इक्वल टू IR डायरेक्टली। सो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है सर, V है 220, R कितना है सर, R है 1200। ठीक है, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, ये क्या आएगा तुम्हारा I आ जाएगा। इफ यू सॉल्व इट दिस विल बी 11, दिस विल बी कितना आ जाएगा 60, 11/60 सॉल्व कर लो, और आई गेस 1.1/6, और जो भी आएगा वो एम्पियर में तुम्हारा आंसर होगा। कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली, डिवाइड करना है। ओके, फाइनली यहां पर इस वाले में भी निकालना है, यहां भी वही है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस बराबर है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 अगेन एंड द रेजिस्टेंस इज 100। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां पर करंटवा कितना आएगा, यहां पर करंटवा आएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, कहीं गलत हूं तो बताते जाओ भाई। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा हूं।
हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to get total resistance of 4 ohm and the second case of 1 ohm. मतलब ये 3 रेजिस्टेंस मान लो तुमको दिए हैं, एक 2 ohm का है, एक 3 ohm का है, एक 6 ohm का है. क्या कुछ पूछा गया कि कैसे कनेक्ट करोगे कि वैल्यू 4 ohm आ जाए. तो भाई आपको पता है पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है. एक इस कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेंगे, ट्राई ही करना है इसमें, और क्या रफ में ट्राई कर लो ये वाली चीज. ठीक है, तो अभी हमको निकालना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि हमको 4 चाहिए, 2, 3 और 6 है, 4 चाहिए. कैसे आएगा? मान लो यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, ये वाला मैं 6 ले लेता हूँ, ये वाला 3 ले लेता हूँ. तो क्या ये 1 आएगा? लेट अस सी. 1 आएगा? नहीं आएगा शायद. स्टिल सॉल्व करते. 1/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/RP. अभी सिर्फ मैं ये दोनों कर रहा हूँ. इंटू 3 आएगा. So this will be 3 plus 1, 4/6 is equal to 1/RP. ये 2 हो गया, 2 2 4 और ये 2 3 3/2 आ गया, यानी 1.5 आ जाएगा. नहीं तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदल देते हैं. क्या दिक्कत है भाई? 4 जस्ट वेट, वैल्यूज बदल देते हैं. वैल्यूज बदलना भी पड़ेगा. लेट अस सी. ट्राई करते रहो, पॉज करके ट्राई करते रहो. बताओ भैया, ऐसा ना चलेगा. 2 3 6, यहाँ 6 ले लिया तो वैसे भी काम नहीं बनेगा. 6 तो अंदर ही लेना है, ठीक है. और 6 + 1 7 नहीं, ये कॉम्बिनेशन ना ही चलेगा रे. सो लेट अस सी अनदर कॉम्बिनेशन. लेट अस सी सम अनदर कॉम्बिनेशन जहाँ पर ये करेंगे हम 2 3 6. सो ये ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 3, ये ले लेते हैं 6. बराबर. देखो सब सीरीज में करो तो वैसे भी नहीं आ रहा है. सारा सीरीज में करोगे तो 2 + 3 5, 5 + 6 11, तो सारा सीरीज में तो आ नहीं रहा है. पैरेलल में एक बार ट्राई कर लेंगे, बट ठीक है पहले हम ये देख लें. तो ये हो गया 5, तुम्हारा सीरीज में करोगे 5 आ गया. सो फाइनली 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6. बराबर है. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 + 5/5 6 30 एंड 1/RP. सो दिस इज 11/30. अगेन यहाँ भी नहीं आ रहा, आ जा आई बाहर. लेट अस ट्राई ऑल प्यारे लाल. ये हो गया, ये हो गया. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. यहाँ भी लग रहा है कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है. 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6. ठीक है, ये कर लेते हैं. क्या बोलते हैं उसको? एलसीएम. तो ये हो गया 2 3 ठीक है. ये हो गया 3 2 और यहाँ पर तो 1 है ही. डिवाइड बाई 6 1/RP. कितना हो गया? 6/6. हाँ, सो 1/RP इज इक्वल टू 6/6, यानी 1 आया. तो यानी RP इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 ohm. ये मिल गया. 1 कब आएगा? जब सारे पैरेलल में लगे हुए. 1 कब आ रहा है? व्हेन ऑल आर पैरेलल. व्हेन ऑल आर पैरेलल. अब देखते हैं दूसरा 4 ohm. आ गया तो कमेंट करके बताते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 4 ohm चाहिए हमको. 4 ohm कैसे आवे सर? ये हमने लिया 2 ohm का, ठीक है. ये ले लिया हमने 3 ohm का, और ये ले लिया हमने 6 ohm का. 6 ohm का. अब आई कैसा आएगा? 1/RP इज इक्वल टू, पहले लिया था कि ये वाला, आई डोंट नो. 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6. सो दिस इज, कर लो यहाँ पर, ये इंटू 2 डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 2 + 1 3/6 आ गया 1/RP. सो RP इज इक्वल टू 6/3. कितना आया? 2 ohm. अब ये वाला 2 ohm, ये वाला 2 ohm, कितना हो गया? सो दिस इज 4 ohm. सो इतना टाइम लगा दिया, इसे थोड़ी चलेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये लॉजिक लगानी थी हमको. रेड्यूस करनी है वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो 6 को तो अंदर ही लेना था. ठीक है, और 6 और 3 के कॉम्बिनेशन में 2 आने का चांस लग रहा है पैरेलल में, तो वही देखा मैंने और 2 और 2 को 4 कर दिया. ओके गाइस, आगे देखते हैं अगला सवाल.
सो an electric bulb of resistance 200 ohm draws a current of 1 ampere. Electric bulb of resistance R is equal to 200 ohm draws a current of 1 ampere. Current of 1 ampere. Calculate the power of the bulb. ठीक है, हमको निकालना है power, the potential difference at its end and the energy. Potential difference भी निकालना है और क्या निकालना है, एनर्जी भी निकालना है, बट कैसे, किलोवाट आवर में, ये भी निकालना है. ठीक है, ओके. टाइम दिया हुआ है 5 आवर चलने वाला. ओके, बढ़िया है, सारी चीज़ें दी हैं तो आ ही जाएगा. अब देखो पावर इज इक्वल टू हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है वी आई स्क्वायर आर भी होता है, यहाँ पर आई और आर दिया है तो यस आई स्क्वायर इंटू आर. सो दैट इज आई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू आर यानी 200. तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 200. क्या निकाला हमने, पावर, तो ये हो गया वाट. 200 वाट आ गया. ओके, ऐसा ही सिस्टम में किया हमने. इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर. ठीक है, I कितना है, अगेन 1 एम्पियर है और R कितना दिया हुआ है, R इज 200, राइट, 200. सो अगेन ये भी कितना आया, 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. और क्या निकालना है, एनर्जी इन किलोवाट आवर, टाइम दिया है. सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. बराबर है, पावर कितना हो, हमने वाट निकाला 200 वाट. 200 वाट पर हमको निकालना है किलोवाट आवर में. ठीक है, ध्यान रहे, इनटू टाइम कितना है 5 आवर. तो ये तो ठीक है, आर में दिया है, इसको किलोवाट में करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा, 0.2 किलोवाट. और ये हो गया 5 आवर. ठीक है, 5 2 जा 10 होता है, पॉइंट है इसलिए 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर. आगे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm. हमको निकालना है रेजिस्टेंस. रेडियस दिया हुआ है 1 mm एंड रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है. 1 किलोमीटर लॉन्ग मतलब लेंथ भी दिया हुआ है 1 किलोमीटर. और रेजिस्टिविटी कितना दिया है, रेजिस्टिविटी इज 1.72 इंटू 10⁻⁸. ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे एकदम सीधे सीधे दिए होते हैं. वैसे 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ना ज़्यादातर. सो ये हो गया तुम्हारा 1 किलोमीटर. ऐसा ही सिस्टम में कर लो. सो 1000 मीटर 10⁻³ लिख देता हूँ, है ना. 1000 मीटर हो गया यानी 10⁻³ मीटर. अब रेडियस को हम, बिकॉज द फॉर्मूला इज दिस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बराबर है ना. तो हमको यहाँ एरिया चाहिए. सो द रेडियस इज दिस mm. ठीक है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बराबर ना, पाई आर स्क्वायर. दैट इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस 1 mm है. mm मतलब 10⁻³ मीटर हो जाएगा इसका स्क्वायर. सो 10⁻³ का स्क्वायर, बराबर है. सो द एरिया इज 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶, बराबर है ना. अब डाल देते हैं यहाँ पर, वी नीड रेजिस्टेंस एनी हाउ, तो करना यही है हमको. रेजिस्टिविटी कितना है, 1.72 इंटू 10⁻⁸. लेंथ है हमारा 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3.14 इंटू 10⁻⁶. ये 2 से कैंसिल होगा. एक मिनट, 172 ये हो गया 4, 7 2 जा 14, 344 होता ना. 3.14 चाहिए हमको यहाँ पर. कैसे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये कैंसिल होगा. जैसे अब हम पॉइंट यहाँ डाल देते हैं तो ये क्या 172/314 है ना. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 समझ लो इसको. और 10 के पावर को तो अलग ही कैलकुलेट करना है. तो ये 10⁻⁸ और ये +3 और ये -6 ऊपर जाएगा तो ये भी +6 हो जाएगा. मतलब +9 - 8 इज 10⁻1. ठीक है, 9 - 8 इज 1. ओके, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, ये हम देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1/2 आ रहा है. ठीक है,
अप्रॉक्सीमेटली 1/2 यानी अबाउट 0.5 समथिंग आएगा, और यानी कि अब ये 10⁻1 है तो मतलब लगभग 5 ओम के आसपास में रेजिस्टेंस आएगा। जस्ट चेक इट एंड बताना, कंफर्म करें कितना आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 5 ओम के आसपास आएगा। नेक्स्ट इज अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। तो मतलब क्या है, एक वायर है, मान लो ऐसे वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मेरा यूनिफॉर्म नहीं बन पा रहा, इसको बेंड कर दिया, इसी के ऊपर बेंड कर दिया, फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, तो मतलब ऐसे हो गया, राइट, ऐसे हो गया, फोल्ड कर दिया। अब प्रोसेस को रिपीट किया है एक और बार, मतलब पहले तो ऐसे था ही, अब फिर से फोल्ड कर दिया। ओके, तो अगर फिर से फोल्ड कर दिया तो भाई खतरनाक वाला फोल्ड आ जाएगा ना, लगभग ऐसे। कोशिश कर रहा हूं कुछ समझा पाऊं, ठीक है। तो यहां पर एक बार फोल्ड किया और फिर दूसरी बार फोल्ड कर दिया। ओके ओके, बाय व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। मान लो यहां का इसका रेजिस्टेंस है R, एरिया है A, मटेरियल है रो रेजिस्टिविटी, और लेंथ है L, बराबर है। सो द रेजिस्टेंस विल बी रो L अपॉन A, ठीक है। मान लो ये इसको इक्वेशन 1 बनाता हूं मैं, रो L अपॉन A। अब जब ऐसे कर दिया तो देखो इसका लेंथ 1/4 मतलब हो गया, जो भी लेंथ है, L था तो ये हो जाएगा L/4, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो 4 गुना हो गया ना, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 गुना हो गया, तो ये हो गया 4A, 4 टाइम्स A। तो अब क्या करो, बस लगा दो नया वाला रेजिस्टेंस। सो द न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी रो रेजिस्ट, मटेरियल तो वही है, रेजिस्टिविटी थोड़ी चेंज हो रही है उसकी। सो रो L, नाउ द लेंथ इज L/4 by A, now the area is 4 times A। तो कितना हो गया था, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 मल्टीप्लाई करो नीचे की तरफ 16 हो जाएगा, और ये हो गया रो L by A, and you know that rho L by A is the old resistance, so therefore we can say the new resistance is 1 by कितना 16 times of this is R ना, the old resistance। so what is the factor by which the resistance change, 1 by 16 है ना, R dash is equal to 1 by 16 into R है ना, इसको हमने R लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे एन इलेक्ट्रिक आयन, पॉज करो करते रहो, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1 किलोवाट is operated at 220 volt, so we can see that power is equal to 1 kilowatt and the potential difference is of 220 volt। find which of the following fuses that respectively rated at, अब इसमें से कौन सा फ्यूज यूज होगा, एक का रेट है 1 है, एक का 3 है, एक का 5 है। so let us calculate the current in this case। current क्या है, power is equal to VI, therefore I is equal to, ये नीचे ले आएगा ना, पावर बाय वोल्टेज। सो द पावर इज 1 किलोवाट, कितना वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, है ना ऐसा सिस्टम में, और ये हो गया 220 वोल्ट। कैंसिल कर लो, ये आ गया 11, ये आ गया 50, ठीक है। लेट अस डिवाइड, ये कर लेते हैं। सो ये तुम्हारा हो गया 4 × 44, कितना आया 6 हो गया, पॉइंट डाला 0, 5 × 55, काम हो गया, वैसे जरूरत नहीं अब यहाँ पर 4.5 एम्पियर। सो द करंट इज 4.5 एम्पियर, और करंट अगर 4.5 एम्पियर का फ्लो होगा तो जो फ्यूज होना चाहिए वो थोड़ा सा अपर होना चाहिए। सो ये फ्यूज होगा तो पिघल जाएगा, ये वाला फ्यूज भी पिघल जाएगा। सो दिस फ्यूज देखो 5 एम्पियर वाला काम आ सकता है, क्योंकि 4.5 एम्पियर तो इसमें से फ्लो ही हो सकता है, वायर की कैपेसिटी अगर इतनी होगी तो, ठीक है, या फ्यूज की। सो कभी भी जो वैल्यू आई हमारी करंट की उससे थोड़ा अपर रहेगा, जो फ्यूज है बेटर रहेगा, ठीक है। अपर नहीं तो एटलीस्ट सेम वैल्यू तो होता ही। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे एक और सवाल, अ 9 ओम रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा जी, तो मतलब एक रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू दी है, मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस है 9 ओम, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। उम्मीद करो ये 3 इक्वल पार्ट्स है, 3 इक्वल पार्ट में कर दिया तो इसका भी हो गया 1/3 हो गया ना, इसका भी 3 ओम हो गया, इसका भी 3 ओम हो गया, इसका भी 3 ओम हो गया। कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये कट करके और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब अब देखो ऐसे कर दिया, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है,
ये 3 ओम है, बना दो यहाँ छोटा सा ऐसा रेजिस्टेंस टाइप का, ठीक है।